प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। माँ पार्वती व भोलेनाथ के लाडले गजानंद आपको प्रणाम। लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जय, दुर्गा भवानी की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय। रावण मारा गया, दशहरा मनाया गया। कल बड़ा आनंद और उत्सव के साथ दशहरे का आनंद हुआ। अब 14 वर्ष हो गए हैं राजा राम को वन में जब गए थे, और जब रावण की मृत्यु हो गई है, अब समय भी 14 वर्ष हो रहा है। राम जी ने लंका में कहीं युद्ध के लिए गए रावण के लिए, पर कहीं भी किसी महल में नहीं गए। लंका में भी विभीषण ने बहुत किया कि आप चलें लंका में थोड़े दिन रहें। राम जी ने कहा नहीं, मुझे मेरा कर्तव्य है। 14 वर्ष हो रहे हैं और मेरे भाई भरत ने 14 वर्ष वहाँ रहने की बात उसने की थी और मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे सीधे घर की ओर जाना है। अब राम राज्याभिषेक, जय हो सच्चे दरबार की जय। राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, ओम नमः शिवाय। चौपाई। अवधपुरी अति रुचिर। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई हुई थी। अब राम आ गए हैं ना। हनुमान जी ने पहले भी भरत को आकर कहा था अयोध्या में कि अब राजा राम का 14 वर्ष हो गया है और वो अयोध्या आएंगे। बोलने की जरूरत थी और भरत के लिए नया जीवन हुआ था। 14 वर्ष भरत जंगल में बैठे थे और शत्रुघ्न, जैसे ही हनुमान जी ने कहा कि राम अब आ रहे हैं, तो शत्रुघ्न ने पूरी तैयारी कर दी थी। वो सारा विपरीत जो दो वरदान की कथाओं में राम के साथ जो हाल हुई थी, आज सब कुछ अच्छा हो गया है। तो सब आ रहे हैं, अयोध्या आ गए राजा राम। 14 वर्ष पूरे भी तो हो गए, अब वो आ रहे हैं और आ गए हैं। तो क्या क्या तैयारियां हो रही है। राम का राज्याभिषेक होना है भाई। और राजा राम की कथा, हनुमान जी की गाथा, एक बार किसी को कुछ सुनने का मन हो जाए तो राम का राज्याभिषेक यही है सीने में, बस महसूस करने की जरूरत है। तो अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। सखाओं मतलब राजा राम के सखाओं की गिनती करें तो बहुत लंबी हो जाती है और पूरा हमें समझ भी नहीं आएगा। 14 वर्ष जब राम गए, उससे पहले जंगल और जनकपुर पहुंचे थे विश्वामित्र जी से, तो वहाँ भी उनके कई सखा मिल गए थे, सखियां थी, सब थे। तो राम जी ने यही कहा कि सखाओं को स्नान करवाओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान करवाया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत को, वो भरत जो राम का प्रिय भाई है, लक्ष्मण भी प्यारा है, भरत और शत्रुघ्न भी है, और राम बड़े हैं इसलिए अपने भाइयों की पहली खबर करते हैं, पहले अपने भाइयों के लिए सोचते हैं।
राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। राजा राम जी ने 14 वर्ष के बाद आने के बाद वापस जब अयोध्या आए हैं, रावण के मरने के बाद अयोध्या पहुँचे थे, तो उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं किया। राम जी ने उन्होंने सब जो सखा थे, जो मित्रगण थे, जो आए हुए थे, सबका आदर किया, सबको तैयार किया और अपने भाई भरत को उनकी जटाइयों को अपने हाथों से सुलझाया। यही है भाइयों का रिश्ता, यही सिखाया है राजा राम ने कि कैसा हो अपना रिश्ता। बड़े भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं राजा राम। उसके बाद भरत वत्सल कृपालु मंत्र प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। राम जी ने अपने और तीनों भाइयों को भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तीनों को तैयार किया। राम जी ने खुद राम जी ने रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटायु खोली। अब श्री राम जी ने अपनी जटायु खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम के बाईं और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं, सज रही हैं। मेकअप की भी जरूरत है। ये भगवान ही कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सबसे अच्छा मेकअप तो भगवान की भक्ति हो। और कैसी भगवान की भक्ति? सच्ची वाली। अंजनी नंदन कहने के लिए सब कुछ कह देते हैं एक इशारे से। हम एक बार मुस्कुराकर हनुमान जी को जयकार ना कह के आँखों से देखने के लिए आंखें बंद करके अंजनी माँ के लाडले को देख लेते हैं, सोच लेते हैं, तो भगवान बता देते हैं कि क्या करना है, क्या जीवन है। यही यहाँ राम की कथा हो रही है कि राम जी सज रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जानकी माँ शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई, खुश हो गई। सब माताएं प्रसन्न हो गई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। सब देवी देवता, क्योंकि जहाँ राजा राम की बात है वो भगवान भोले की बात है। जहाँ भगवान भोले की बात है वहाँ अंजनी नंदन की गाथा है। श्री
भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी राम के ही तो जीवन के धाम हैं और राम जी हनुमान जी के धाम के हैं। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। सजने लगे राजा राम। बधाई हो, बधाई हो। अयोध्या वासियों को ढेरों ढेरों बधाई। पूरे भारत में, पूरे विदेशों में, आकाश पाताल नीचे ऊपर सब जगह एक जयकार है। बोलो बजरंग बली महावीर हनुमान की जय। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। वो पुकार वो दिल की खुशी को उत्पन्न करने वाली आवाज थी। वैसी ही जैसी राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्टि का यज्ञ करवाया था और चारों भाइयों का जन्म हुआ था, वैसी ही खुशी आज 14 वर्षों के बाद अयोध्या में खुशियां आ गई। जय हो। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी, जय जयकार करी। तीनों माताओं के दिल में ऐसा प्रेम आनंद आया कि 14 वर्षों के बाद बीच में वो दुख की जो घटनाएं थी उसको नमन मन से किया और राम का राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हुई। जय हो। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। माताओं ने और गुरुजनों ने भी, लोगों ने भी, और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। अयाचक अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। जय हो। कैसे कि ये राजा राम का राज्याभिषेक हो रहा है। वो राम जो जनक और जनकपुर में विवाह करके आने के बाद राम के राज्याभिषेक की बात हो रही थी, वो अब हुई है। ढेरों ढेरों बधाई। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। ढम ढमाढम ढम ढमाढम ढम ढमाढम ढम। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। ईश्वर की भक्ति, राजा राम की कथा, हनुमान की गाथा हमें सिखाते हैं वो यही है कि जीवन में शरीर का रूप जो भी हो, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका आदर होना चाहिए। अप्सराओं के झुंड
नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, परम पिता माँ अंजनी के लाडले अंजनी नंदन परम पुत्र हनुमान जी और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। ऐसी तैयारी हुई है। अब अयोध्या में आए हैं राम 14 वर्षों बाद, तो देखने का आनंद खुश हो रहा है कि कैसी तैयारी। श्री राम जी, श्री सीता जी, पहले सीता जी, श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं। चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं जिन्होंने चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या में हो रहा राम का राज्याभिषेक, तैयारियां हो रही हैं। वशिष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता है। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि,
हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरि, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया है, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, जो आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी
अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार तत्व, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बैल है, जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वितीय है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है, और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सज्जनों की खान, हे देव, हम सब वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते इस श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतरात्मा हो गए और ब्रह्मा लोक को चले गए। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए।
तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे, जहाँ श्री रघुवीर थे, और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। ओम नमः शिवाय। हे राम, हे रमारमण, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संतान का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 शिव और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे हैं, वे सब आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी वाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों, दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत
दीन, मलिन, उदास और दुखी रहते हैं और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा सदा प्रिय लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद और न मद। उनको संपत्ति, सुख और विपत्ति, दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नित्य नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाश जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों को नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। ओम नमः शिवाय। कैलाशनाथ धाम की जय। तब शिव जी ने जब पूरी बात ये बता दी थी और वो कैलाश की ओर चले गए, तब प्रभु राम जी ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको
पवित्र करने वाली है। दैहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को पाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, निरक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन समृद्धि, नित्य नए भोग पाते हैं। हे कपिराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है। हे कपिराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण भय और दुख हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल का उत्सव होते हैं। हर समय मंगल उत्सव होता है। अवधपुरी में नित नए मंगल कामना उत्साह आनंद होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ओम नमः शिवाय। राम का राज्याभिषेक शुरू हो रहा है। शुरू हो गया, पर राम का राज्याभिषेक शुरू करने में हमारे जन्मों के कई जन्म बीतेंगे, क्योंकि राम का राज्याभिषेक कोई साधारण बात में नहीं है। भोलेनाथ ने स्वयं श्री राम की विषय में जितना हमें जो कुछ कहा, हमें एक पल समझ में आए तो श्री राम की कथा है।
हनुमान की कथा है। हम बजरंग बली की कथा, राम का राज्याभिषेक कहाँ से, जब इनके साथ अपने ही भाई मित्र सुग्रीव से हनुमान जी मिले थे, तो आगे जाकर राम और लक्ष्मण से मिले थे किष्किंधा में। और आज राम का राज्याभिषेक हुआ है। अंजनी माँ के लाडले पिता पवन के पवन पुत्र हनुमान अयोध्या में तैयार हैं। पूरी धरती में, पूरी धरती, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ कह लें, हनुमान साथ हैं। राम का राज्याभिषेक सुनने में और बहुत कुछ है, और जरूर सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि नवरात्रि थी। माँ की जय जयकार है। माँ दधिमती मातेश्वरी को नमन, कामाक्षा मैया को नमन। सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारे हनुमान जी बड़े खुश हैं। छम्मे छम्मे राम का राज्याभिषेक है भाई। अपनी इच्छा से जो मन में ऊपर लिखा हुआ था ना, बताया था कि जितने भी लोग अयोध्यापुरी में आए हैं, सब अपने अपने हिसाब से जय जयकार कर रहे हैं राम के राज्याभिषेक की। तो हनुमान जी की छम्मे 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 नाची देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम्मे छम्मे अंजनी नंदन आपको कोटि कोटि प्रणाम। राम के राज्याभिषेक की और जवाब पता तो करना पड़ेगा मुझे तो, क्योंकि हमें तो राम राम भी ठीक से बोलना नहीं आता। राम को राम राम कहने की बजाय मरा मरा कहें तो हनुमान प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि मेरे राम से बात कर रहे हैं, और मेरे राम जी इसलिए प्रसन्न हैं कि मेरे हनुमान ने ये सब बताई है। जय जयकार हनुमान जी इसलिए खुश की राम जी इसलिए कि हनुमान जी। और जय श्री राम जय हनुमान की गाथा गाने वाले दादो जी अखा राम जी, परशन्यो पावन धाम वाले भी राम का राज्याभिषेक हर समय हर पल करते हैं। और हमें दादो जी की जयकार, हनुमान की कथा, जो नाम आ जाए। जैसे सुना कि राम राम नहीं आया, मरा मरा मरा, तो प्रसन्न है भगवान। वैसे ही हमारे हनुमान जी जब छोटे थे तो भोलेनाथ के साथ बैठे थे, और जब छोटे हनुमान तो भोलेनाथ से बात करते वक्त पढ़ रहे थे राम राम राम। राम का राज्याभिषेक की सभी को ढेरों ढेरों बधाई। हर हर महादेव।